रमज़ान का पवित्र मुबारक का दूसरा असरा चल रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ के खानका मुजिबिया में रमज़ान का तीसरा जुमे की नमाज रोज़ेदारों ने अदा की। रोज़ेदार ने देश के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। पटना के विभिन्न मस्जिदों में रोज़ेदार ने हर उल्लास के साथ जुमे की नमाज अदा की। रमज़ान को लेकर मस्जिदों में खासा उत्साह देखा गया। रोज़ेदारों ने मस्जिद में बड़े अकीदत और एहतराम के साथ नमाज अदा की। नमाज से पहले पेश इमाम आलिमों ने रमज़ान की अहमियत तथा दीनी बातों पर तकरीर की। इस दौरान रमज़ान की फजीलियत पर रोशनी डाली गई और रमज़ान के पाक महीने में रोज़ेदार को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने का संदेश दिया गया। जुमे की नमाज के पहले अपनी तकरीर में कहा कि इस महीने में रोज़ेदार पर अल्लाह का खास रहमत होता है। यह महीना नेकियां कमाने का, रोज़ेदार के लिए यह महीना इबादत के जरिए गुनाहों से तौबा करने का महीना है। उन्होंने कहा कि रमज़ान में हमें गरीबी, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने जुमे के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि अल्लाह का फरमान है कि नेक बनो, अल्लाह को राज़ी करना है तो अच्छाई को अपनाओ। नमाज व रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज है। रोज़ा रखने से इंसान कई नेकियां कमाता है और बुराइयां से बचता है और अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए, बुरे काम से तौबा करना चाहिए और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और उसी ने बच्चे ने भी रोज़ा रखा और अल्लाह से दुआ मांगी अमन चैन के लिए। KGN न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। सभी मुस्लिम भाई को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये रमज़ान मुबारक का ये आपको दूसरा अशरा चल रहा है, तीसरा अशरा आने वाला है और 2 रोज़ के बाद। उसमें बहुत अहमियत है तीसरा अशरा में और लोगों को चाहिए कि पाबंदी के साथ इबादत करें, तहज्जुद पढ़ें और ज़कात भी दें, वो भी फ़र्ज़ है। फितरा दें गरीबों को, मिस्कीनों को और जितनी इबादत कर सकें। बहुत कम वक्त है और रमज़ान शरीफ में, रमज़ान मुबारक के महीने में हर नमाज का फ़र्ज के बराबर है और फ़र्ज का सवाब भी करना है। हर इबादत में, हर दुआ में डबल का सवाब है। इसलिए मैं तमाम मुस्लिम भाई से अपील करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के इबादत करें। ये जो तीसरा आर्श आने वाला है इसको ज़ाया नहीं होने दें और बहुत बढ़ चढ़ कर दुआ करें और अपने लिए, तमाम पूरे कौम के लिए, खास से फिलिस्तीन के मुसलमान भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए खास दुआ करें कि अल्लाह ताला फिलिस्तीनियों पर रहम करम फरमाए, फिलिस्तीनियों की हिफाजत फरमाए और मैं यही देना चाहता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा है। हाँ, और दूसरा अशरा ख़त्म पे है। जुमा की अपनी एक अलग अहमियत है। सैयदुल अय्याम कहते हैं कि तमाम दिनों का सरदार है और उसमें भी ख़ास तौर से रमज़ान के जुमे की और फजीलत है। जुमे के दिन दुआ की कबूलियत के सिलसिले में भी बहुत सारी हदीसें हैं और जुमा की नमाज के ख़ास एहतमाम के लिए भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और उस मुनासबत से आज के जुमे में कसीर तादाद में हम लोग शरीक हुए और मुल्क और कौम के लिए, इस मुल्क के सलामती के लिए, हिंदुस्तान के आईन की सलामती के लिए और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और हिंदुस्तान के भाईचारे के बरकरार रहने के लिए दुआएं की गई। जुमा हो, चौथा जुमा हो, 5वां जुमा हो, जिस तरह हम लोगों ने इबादत करना शुरू किया, रमज़ान का कहावत में है, बुरा मत मानिएगा, रमज़ान का नमाजी या मुहर्रम का सिपाही, यही होता है।
رمضان میں اتنے مقتدی اللہ پیدا کر دیتے ہیں، جب تراویح ختم ہو جاتا ہے تو پلٹ کے دیکھیے کہ 3 صف بھی نہیں بھرا ہوا۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ انسان کے دل میں، دماغ میں شیطانی پن گھسا ہوا ہے، اور اگر مسلمان ہو تو مکمل ایمان لاؤ اور سچ بولو، تاکہ اللہ بھی خوش، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امتوں میں سے ہم آتے ہیں یہ بھی دعا کریں گے سارے مومنوں کے لیے، سارے امتوں کے لیے، اور جو روزہ نماز ادا کر رہے ہیں اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ سارے مسلمانوں کا روزہ نماز قبول فرمائے اور سرے راہ پر چلے، آمین۔ چلیے شکریہ جزاک اللہ، بہت بہت